Dear student, I am Manohar Patil. Today we have to solve the MCQs on simple harmonic motion. The most important और simple chapter है बहुत. जल्दी से इसके जो भी फार्मूलेज है अच्छे से इसको रिकैप कर लीजिए ताकि हम जब भी MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से हेल्प होगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस. सो लेट्स वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, दैट इज द मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए. विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ऑप्शन फर्स्ट, द वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है. देन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगेन एग्जाम्पल ऑफ SHM. द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ SHM. हमें पता है कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन मतलब बेस्ट एग्जाम्पल अर्थ का, इट इज नॉट SHM बट इट इज पीरियोडिक मोशन. तो हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. और आपको ये भी एग्जाम्पल याद रखना है, ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द ट्यूब, ये SHM का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो हमें आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से 3 कोई तो भी करेक्ट होंगे और एक रॉन्ग होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है. चलो फिर जल्दी से रीड करेंगे. द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स उसमें क्या रहता है, स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल कांस्टेंट रहता है. और SHM में क्या रहता है, दो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन देयर आर द 3 पोजीशंस. वन इज द मीन पोजीशन एंड 2 रिमेनिंग आर द एक्सट्रीम पोजीशन. तो क्या रहेगा, मीन पोजीशन पे स्पीड हमेशा ज्यादा रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 रहता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जो स्पीड है SHM पे वेरी करता है, मीन पे ज्यादा और एक्सट्रीम पे कम, ताकि मीन्स दैट इज 0. सो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट स्पीड. और SHM में अगर हम स्टडी करेंगे तो स्पीड चेंज होगा, तो इसका मीनिंग का क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. सो बाकी जो भी रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल्स है, ऑप्शंस है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, वो करेक्ट ऑप्शंस है. So they have known already. The velocity of the body changes smoothly at all instant. Amplitude of oscillation is symmetric about the equilibrium position. Yes, the frequency of the oscillation is independent of the amplitude. So तीनों options correct है. ये तीनों options आपको याद भी रखने हैं. So we go for the next. The next question is the amplitude and the time period. SHM is 0.5 and 0.4 respectively. So what is given? Amplitude is given 0.5 centimeter and then time period is given, that is 0.4 second. Next, if the initial phase is pi by 2 radian, then the equation of the SHM will be. तो इक्वेशन हमें पता होना चाहिए SHM का, बहुत सिंपल है. y इक्वल टू a sin omega t plus phi. Phi means that is phase angle. So y equal to a is given amplitude 0.5 sin of omega t. We know that what is the formula of omega? So that is 2 pi divided by capital T और ये वाला small t plus pi. Pi is given, that is pi by 2. So हमें पुट करना है pi by 2. और आपको पता होना चाहिए sin pi by 2 plus theta. So according to the allied angle, उसका आंसर क्या बनेगा? That is cos of theta. So equation becomes, that is y equal to, बहुत सिंपल है, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर? 0.5 sin of 2 pi t divided by capital T is given, that is 0.4 plus pi by 2. So according to that, so अगर हम इसका फार्मूला यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? That is 0.5 into sin of, so 2 get cancelled, that is answer is pi t divided by 0.2 then plus pi by 2. so अभी हम अलाइड एंगल भी यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा. so that is 0.5 into साइन का आंसर आएगा अलाइड एंगल के हिसाब से cos. so और 1/0.2 that is 5. so it becomes, that is 5 times pi t. so we get the final answer, that is 0.5 into cos of
5 times pi t. So D is the correct option. जो भी allied angle है हमने लास्ट में यूज किया. आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको लास्ट में यूज किया. So remember, बहुत easy question था. Take the screenshot. We go for the next. Next question is, the particle is moving with a constant angular velocity along the circumference of the circle. Which of the following statement is correct? बहुत simple question there. We draw, this is the circumference of the circle and the particle is moving along with constant angular velocity. मतलब उसका जो ओमेगा रहेगा वो constant रहेगा. हमें options read करने one by one. First option, the particle execute SHM. Second option, the projection of the particle on any one of the diameters execute SHM. Third option, the projection of the particle on any of the diameter. यहाँ पे only one बोला है और यहाँ पे any of the diameter execute SHM and last none of the above. तो बहुत सिंपल है. अगर पार्टिकल यहाँ पे तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का स्पीड कांस्टेंट है. अगर हम डायमेट्रिकली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट पे, अगर यहाँ पे हमने ए मार्क किया और ये बी मार्क द पोजीशन हमने कंसिडर किया, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए अगर उसको लग रहा है 5 सेकेंड, कंसिडर 5 सेकेंड इज रिक्वायर्ड, सो डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए. वो भी कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड. वाई? क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर टाइम पीरियड सेम है along the diametrically, so that is it is performing the execute SHM at on any of the diameter. any of the diameter, अगर पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए भी टाइम सेम लगेगा. सेम 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 सेम, मतलब on any of the diameter that particle performing the execute simple harmonic motion. तो क्वेश्चन बहुत इजी था. सो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल. Take this screenshot. We go for the next. The displacement of the particle in SHM is indicated by the equations. So equation is given where y is the meter. उसका ऐसा यूनिट भी आपको याद रखना है. And then value of the time period of the vibration will be. So we have to find out the टाइम पीरियड. तो बहुत सिंपल है. हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, और आफ्टर दैट टाइम पीरियड सॉल्व करने के लिए फिर हम देखेंगे विच फार्मूला वी हैव टू यूज. सो बहुत सिंपल है. दैट इज y इक्वल टू 10 साइन ऑफ 20 टाइम्स t प्लस पाई बाई 3. सो हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से. दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5. सो कंपेयर कीजिए अच्छे से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? सो एंगुलर वेलोसिटी का आंसर आएगा दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड. आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओमेगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t. दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. सो यहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ t? दैट इज 2 pi divided by omega. So put the value of omega. After substitute the value, that is 20. So 2 get cancelled. Pi divided by 10 second. So simple है. Option B is the correct explanation of the given example. Take the screenshot. We go for the next. The equation of SHM is given. That is x equal to 0.34 cos of 3000 times t plus 0.74. So question बहुत easy है. And then where x and t are in mm and second, उसका ऐसा यूनिट दिया है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन इन हर्ट्स. तो मतलब उसका यूनिट है हर्ट्स, हमें पता है सबको. सो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से. सो इसका आंसर आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट वी गेट द ओमेगा. ओमेगा इक्वल टू 3000 रेडियन पर सेकेंड. और हमें पता है फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला ओमेगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी. और वी नो दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मींस द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अकॉर्डिंग टू दैट, सो इसका आंसर बनेगा दैट इज 2 पाई एंड n मींस फ्रीक्वेंसी. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? n इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो हमें ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई. So we get the value of frequency, that is hertz. So check कीजिए which option is correct. B is the correct option of the given example. Question बहुत easy था. हमने उसको compare किया with standard equations, और after comparing we know that the formula of frequency in terms of angular velocity, and then we calculate the frequency. So in such way that we solve the example.
Next example, a body is executing simple harmonic motion. Next example, the body is executing the simple harmonic motion, then with an angular frequency is given 2 radian, that is omega is given 2 radian per second. Next, the velocity of the body at 20 mm displacement. So that is displacement is given, that is 20 mm. And next, when the amplitude again given, that is 60 mm. So that is amplitude denoted by the letter capital A equal to 60 mm. और हमें सॉल्व क्या करना है, वेलोसिटी. सो वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट इट. पहले एसआई यूनिट देख लीजिए, जो ऑप्शन दिया है वो सीजीएस में दिया है, तो हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. वी डायरेक्टली पुट दैट वैल्यूज, और हमें फार्मूला पता है, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या आंसर आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट ओमेगा इज गिवन दैट इज 2 और एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दैट इज 60 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट, 2 into 60 square, मतलब what is the square root of 6, that is 36, and what is the square root of 2, that is 4, and then 10 square, that is 10 square, taking common, so what we get, that is 2 into bracket, so ये बनेगा 32 into 10, so it becomes that is 20 into 32 को हम लिख लेंगे, that is 16 multiply by 2, so कितना आंसर आएगा उसका, 16 का 4 और रूट 2 का आंसर 14. So remember the value of root 2 is 14 means 1.414. आपको वैल्यूज रिमेंबर रखना है, उसका कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा. दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 1.414. से इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए. सो इसका आंसर है दैट इज 113 mm पर सेकेंड. सो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी का, that is v equal to omega into under root of a square minus x square. So next example, the maximum velocity of SHM motion represented by is given by, so we have to calculate the maximum velocity. तो हमें maximum velocity का फार्मूला पता है, v max that is a ओमेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहेगा, एट द मीन पोजीशन पे पार्टिकल परफॉर्मिंग, व्हेनेवर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट द मीन पोजीशन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, दैट इज ए ओमेगा. ए मींस एम्पलीट्यूड, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी. और ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इसको कंपेयर कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का आंसर है 3 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज 100. So what is the product, it becomes that is 300 or units. So we get that is the correct option of the given example. बहुत simple example था. Take the screenshot, we go for the next example. So body is executing SHM, मतलब simple harmonic motion का problem है. Amplitude is given, that is 0.1 and its velocity will passing through the mean position is 3 मीटर पर सेकेंड. जब भी पार्टिकल पास करेगा मीन पोजीशन पे, तो जो भी वेलोसिटी दिया रहेगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है, सो वी मैक्स इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 पाई एन. एन मीन्स frequency and we have to calculate the frequency. So what is the formula of frequency, that is v max डिवाइडेड बाय a इंटू 2 पाई. सो हमें वैल्यू पुट करना है, मीन पोजीशन पे जो भी पार्टिकल रहेगा उसका वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, और कितना दिया है वेलोसिटी 3 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड हाउ मच गिवन 0.1 इंटू 2 पाई. 0.1 गोज टू न्यूमरेटर, इट बिकम्स 10. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 पाई. 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय पाई. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज B is the correct explanation of the given example. और इसका ऐसा यूनिट रहेगा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपको सभी को पता है, दैट इज हर्ट्स. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. टेक द स्क्रीनशॉट, वी गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल इज द वेलोसिटी at mean position of the particle executing SHM is v, then the velocity of the particle at a distance equal to half of the amplitude. What is given, that is the displacement is given at half of the एम्पलीट्यूड. सो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना है आपको. जो भी डिस्टेंस है, मतलब मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन. तो मीन पोजीशन से
x इक्वल टू a/2 इतने डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहेगा, दैट सिंपल वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो बहुत ही इजी है, ओमेगा इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना दिया है, a/2 का स्क्वायर, सो कितना आएगा आंसर, दैट इज ओमेगा इंटू ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ a² बाय 4। सो इसको कैलकुलेट करना है, ओमेगा इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 - 1 दैट इज 3a² बाय 4। सो व्हाट वी गेट आंसर, दैट इज √3/2 into a omega. So a square or root get cancel, and we know that √3/2 a omega means that is maximum velocity, we denoted by letter b. So now it given, so which option is correct, √3/2 times the maximum speed at the mean. So this is the correct explanation of the given example. Take the screenshot, बहुत simple example है. Next, a body of mass is 1 kg, mass दिया है body का, performing the SHM simple harmonic motion का question है, displacement y सेंटीमीटर में दिया है, at t second is given by its maximum kinetic energy. So we have to calculate the maximum kinetic energy. हमें पता है what is the formula of maximum kinetic energy. So kinetic energy maximum equal to half m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत सिंपल है, फार्मूला कैसे याद रखना है, आपको बस बेसिक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और हमें पता है दे आस्क द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एसएचएम, जब भी मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसका वेलोसिटी क्या रहेगा मीन पोजीशन पे, दैट इज मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा तो मीन पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी, और कितना वेलोसिटी मैक्सिमम, दैट इज ए ओमेगा। सो वी को रिप्लेस करना है ए ओमेगा से, सो दैट इज ए ओमेगा का स्क्वायर, तो कितना बनेगा आंसर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है, अगर याद नहीं है तो बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो वहीं पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने उसको स्टैंडर्ड फार्मूला में पुट किया और फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। सो व्हाट इज गिवन 1 by 1 देखना है, सो दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ एम, मास इज गिवन हाउ मच, 1 kg, वी रिक्वायर्ड द ओमेगा, बस इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इसको अगर हमने कंपेयर किया तो वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 100 एंड वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। सो नाउ सेंटीमीटर में दिया है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, 100 का स्क्वायर एंड देन एम्पलीट्यूड 6 स्क्वायर, so that is 6 into 10 raised to minus 2, convert सेंटीमीटर in terms of meter, so that is square। बहुत सिंपल है, याद रखिए, एम्पलीट्यूड इज गिवन दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो हमने उसको कन्वर्ट किया 6 into 10 raised to minus 2 मीटर, सो उसका स्क्वायर किया, बस ये सिंपल सॉल्व करना है आपको। क्या आएगा आंसर, हाफ इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10 2 raised to 4 इंटू ये भी 10 raised to minus 4 एंड देन 6 स्क्वायर दैट इज 36। So complete get cancelled, 36 divided by 18 joule. So this is the final answer of the given example. So option B is the correct explanation. बहुत simple था, इसको हमने compare किया with standard और वहाँ से हमने kinetic energy find out किया। So take the screenshot of the given example. We go for the next, बहुत ही simple example था। Next example, the total vibrational energy of a particle in SHM is E, मतलब total energy is given. Next, the kinetic energy of kinetic energy at half the amplitude from the mean position will be. So they ask the kinetic energy और हमें फार्मूला पता है kinetic energy का, that is kinetic energy equal to what, that is half m v स्क्वायर, और हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है आफ्टर मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन छोड़ने के बाद, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वी स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या दिया है उन्होंने, दैट इज एक्स इक्वल टू ए बाय 2। सो x इक्वल टू ए बाय 2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब मीन पोजीशन से, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से
x इक्वल टू a/2, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x a/2, तो वो पुट करना है, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x मतलब a/2 का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा आंसर 3a स्क्वायर बाय 4, सो दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 4, कितना बचा फिर ब्रैकेट में, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और एक किसका फार्मूला है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स e। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जांपल। बहुत सिंपल पूछा था, मतलब सिंपल क्वेश्चन था कि मीन पोजीशन के बाद x इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट, a particle execute SHM on a line 8 centimeter long, the kinetic energy or potential energy will be equal when its distance from the mean position is। सो बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, आपको ये ग्राफ पता होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। सो मीन पोजीशन पे जीरो क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम क्या रहेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल कब रहेंगे, सो दैट इज व्हेन x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2। सो बहुत सिंपल है, दैट इज x इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय √2, सो ये हमें पता होना चाहिए। सो दैट इज x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2, तो हमें एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। द पार्टिकल परफॉर्मिंग द SHM along the 8 centimeter long, so we draw, this is complete 8 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमेशा मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना बना वो 4, सो एम्पलीट्यूड कितना आएगा 4, सो वैल्यू पुट करना 4 डिवाइडेड बाय √2, और हमें 4 पता है, दैट इज 2 2 ज़ा 4, और 1 2 को हमें लिखना है, दैट इज √2, सो 1 √2 गेट कैंसिल, फाइनल आंसर इज 2 √2। द क्वेश्चन बहुत सिंपल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एग्जांपल। ये ग्राफ आपको याद होना ही चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा मीन पे, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा एक्सट्रीम पे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा एक्सट्रीम पे, और दोनों इक्वल कब रहेंगे, व्हेन x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2, याद रखना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, a particle start SHM from the mean position, its amplitude A and the total energy is E. The one instant its kinetic energy is 3E divided by 4. Its displacement at that instant, हमने previously question solve किया है. This is the example we calculated. At the distance of x equal to a/2, what is the kinetic energy? 3 times E divided by 4. और उन्होंने वही question पूछा है कि that is the energy becomes, kinetic energy becomes 3 times E divided by 4. तो कितने distance पे रहेगा? So that is so कितने distance पे रहेगा? प्रीवियस वाला क्वेश्चन, दैट इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको ये याद रखना है कि एट डिस्प्लेसमेंट a डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपका टोटल एनर्जी और वाइब्रेशनल टोटल एनर्जी, सो इट बिकम्स 3/4 टाइम्स e। सो ये आपको रिमेंबर रखना है, क्वेश्चन बहुत इजी था, टेक द स्क्रीनशॉट। Next example, a body execute SHM, potential energy P and kinetic energy KE, potential energy, kinetic energy and total energy. हमें पता है what is the formula of total energy? Total energy equal to kinetic energy plus potential energy. Then measure as a function of displacement. Which of the following statement is true? तो हमें true statement find out करना है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0, मैंने अभी वो ग्राफ प्लॉट किया था, वापस हम वही ग्राफ प्लॉट करेंगे। So this is the for kinetic energy and this is for potential energy. This is the graph of kinetic energy. This is the graph of potential energy. ये आपका mean position है, ये आपका extreme position और ये भी आपका extreme position, और दोनों इक्वल कहाँ पे रहेंगे? x इक्वल टू
a डिवाइडेड बाय √2। सो यहाँ से 1 by 1 स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, 0 है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमें सॉल्व क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट, मतलब तीनों में से एक ट्रू होगा और रिमेनिंग चारों स्टेटमेंट में से एक ट्रू होगा और रिमेनिंग 3 रॉन्ग होंगे। तो सेकेंड वाला, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है। व्हाई? बिकॉज एट द मीन पोजीशन द वेलोसिटी इज आल्सो मैक्सिमम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सी और डी बोथ आर द रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, a simple pendulum oscillating, and what is the work done by the pendulum in one oscillation? So हमें पता है, so this is the diagram of simple pendulum when it's performing the oscillation and it's complete the one oscillation. So whenever it's complete the one oscillation, so what happen, mean position से extreme पे जाएगा, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आएगा, मीन से वापस नेक्स्ट अनदर लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम पे जाएगा, उसके बाद वापस मीन पे आएगा, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। और जब भी वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, सो रिमेंबर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा 0। और हमें वर्क डन पता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 रहेगा। सो बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और एग्जांपल था। सो टेक द स्क्रीनशॉट, वी गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM डिपेंड्स ऑन। तो एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, टोटल एनर्जी का फार्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओमेगा, हाफ m that is 2 pi divided by t bracket square into a square, and then again what is the formula, half m 2 pi n bracket square into a square। so हमें पता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर द 4 लेटर्स। सो किस पे डिपेंड रहेगा, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे ओनली दिया है इसकी वजह से ये कट, यहाँ पे भी ओनली दिया है इसलिए कट, यहाँ पे भी ओनली दिया है इसलिए नहीं रहेगा रॉन्ग, मतलब रॉन्ग रहेगा। सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा बी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg एग्जीक्यूटिंग SHM, उसका एम्पलीट्यूड दिया है दैट इज 0.05। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी भी दिया है दैट इज 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इट्स एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फार्मूला, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन फार्मूला, वाइब्रेशन एनर्जी का फार्मूला कितना आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो दैट इज हाफ m 2 पाई n ब्रैकेट स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। तो क्या आएगा फाइनल फार्मूला, सो हाफ m 4 pi square n square a square, 2 get cancel, so 2 into m pi square n square a square। जल्दी से कैलकुलेट करना है, 2 into मास कितना दिया है 0.1 kg, उसके बाद पाई स्क्वायर हमें पता है 3.14 का स्क्वायर नियर इक्वल टू 10 आता है, सो दैट इज 10। आपको याद रखना है ये वैल्यू, पाई स्क्वायर नियर इक्वल टू 10। देन n is given that is 20 square, and then a is given how much, that is 0.05 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 का स्क्वायर 25। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने टाइम्स बनेगा, नियर इक्वल टू 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि 2 जूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। मैंने बहुत सिंपल किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 नियर इक्वल टू 200, और 0 पॉइंट जो भी है उसको कट कर देगा 2, उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, if the metal bob of simple pendulum is replaced by wooden bob, so बहुत सिंपल है, we take the example of simple pendulum performing, ये metal bob है, इसको हमने बस रिप्लेस कर दिया एक वुडन बॉब से, उसका लेंथ सेम है दोनों में,
ओनली रिप्लेस कर दिया, और हमें पता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। और क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द टाइम पीरियड विल बी। सो यहाँ पे मास तो दिया नहीं है, लेंथ सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। अगर लेंथ और जी सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। सो दैट इज रिमेन्स द सेम। Next example, a length of simple pendulum executing the simple harmonic motion is increased by 21 percentage. Then the percentage increase in the time period of the pendulum of increased length is. So हमें पता है what is the formula of time period of pendulum, 2 pi under root of L divided by G. Acceleration due to gravity का value change नहीं होगा, मतलब ये भी constant और ये भी constant. So परसेंटेज चेंज क्या आएगा, द चेंज इन परसेंटेज ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ इंटू चेंजिंग परसेंटेज ऑफ लेंथ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करना है तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट में दिया है परसेंटेज एरर, सो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज हाफ। सो परसेंटेज जो भी लेंथ का कितना दिया है, 21% इज गिवन। सो यहाँ पे पुट करना है 21%। सो 21/2 दैट इज 10.5%। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। सो व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जांपल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द गिवन एग्जांपल, बहुत सिंपल था, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ कैबिन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज द टाइम पीरियड। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो आपको याद रखना है कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहेगा 0। और हमें सॉल्व क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला पता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। सो दैट इज 2, बहुत सिंपल एग्जांपल है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय 0 एंड 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट, a man measured the period of simple pendulum inside the stationary lift and find it to be t second if the lift accelerate upward with the acceleration of g divided by 4, then the period of pendulum will be. So there are the two cases are given. First, so क्या क्या उन्होंने, एक लिफ्ट है, स्टेशनरी लिफ्ट है, मतलब इट इज नॉट इन मोशन, वहां पे एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड दैट इज t1 इज गिवन। सो दैट इज t इज गिवन, t1 इक्वल टू t1। नेक्स्ट कह दे उन्होंने, द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड विथ, सो अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा विथ अपवर्ड डायरेक्शन तो उसका g इफेक्टिव कितना बनेगा, g इफेक्टिव इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना दिया उन्होंने, g/4। सो दैट इज a इज गिवन, दैट इज g/4। तो इसको पुट करना है g प्लस g/4। तो क्या आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 5 टाइम्स g डिवाइडेड बाय 4। सो इतना आंसर आएगा 5g डिवाइडेड बाय 4। तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, सो हमें t2 कैलकुलेट करना है। सो दैट इज t2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ t1, t1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g स्टेशनरी लिफ्ट में, और t2 इक्वल टू जब भी अपवर्ड मोशन में जाएगा इक्वल टू l डिवाइडेड बाय g प्लस a। आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी गेट, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स g divided by 4. So taking the reciprocal t2 divided by t1, तो क्या आएगा, l 2 pi get cancel, so t2 is inversely proportional to, so उसका आंसर क्या आएगा, that is g divided by 5 times g divided by 4. So g get cancelled, take the reciprocal, that is 4 divided by 5, that is 4 का square root 2 divided by root 5. So what is the value of t2? t2 equal to 2 divided by under root of 5 into t1. So t2 get 2t divided by under root of 5. Question बहुत easy था. Take the screenshot of the given example. We go for the next. Next example. Sorry. The time period of spring mass system is t if the spring is cut into two parts whose length are in the ratio. जो भी लेंथ का रेशो रहेगा, that is spring constant is given, k1 by k2 is equal to 1:3 is given.
एंड देन सेम मास, मतलब मास तो कैंसिल हो जाएगा, to the longer part, what is the time period of will be? So t equal to 2 pi under root of m divided by k, where k is the spring constant. बहुत easy question है. So we have to calculate, that is t2 equal to 2 pi under root of m divided by k2, and then t1 equal to 2 pi under root of m divided by k1. Mass same there, taking ratio, that is t2 by t1 equal to 2 pi, m get cancel, और टाइम और स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज k1 बाय k2, और हमें दिया है k1 बाय k2 कितना दिया, दैट इज 1:3, सो इसका आंसर आएगा 1:3, सो इसका आंसर आएगा 1/√3. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ t2 इक्वल टू t1 divided by under root of 3. So this is the correct explanation of the given example. So B is the correct answer. So take the screenshot. Next example बहुत simple है. So that is, if both spring constant k1 and k2 then are increased 4k1 and 4k2 respectively. So this is the example of parallel. Springs are connected in parallel. So what is the effective spring constant? So that is k equal to k1 plus k2. नेक्स्ट कितना स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कितने से बड़ा हो, दैट इज 4k1 एंड 4k2. और जब भी पैरेलल में रहेगा तो आपको इफेक्टिवनेस कैसे लेना है, की इफेक्टिवनेस एडिशन ऑफ बोथ. सो इट बिकम दैट इज 4k1 प्लस 4k1, टेकिंग कॉमन 4, तो आंसर आएगा k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 किसका आंसर है, इनिशियल. सो दैट इज 4 times k. So that is we get k dash equal to 4 times k. What we have to calculate, न्यू फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए. What is the formula of time period? T equal to 2 pi under root of m divided by k. Frequency is the reciprocal of time period. So इसका reciprocal लेना है, that is 1/2 pi under root of k by m. So what is the frequency is directly proportional to, that is under root of k. So बस हमें सॉल्व करना है. So what is the value of f dash? जो न्यू फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कितना आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के डैश. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश इक्वल टू 4 times k, एंड 4 times k मीन्स दैट इज एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 अंडर रूट ऑफ k, और रूट k किसका आंसर है, रूट k कितना आएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. सो दैट इज एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2f. सो आंसर इज दैट इज डबल द इनिशियल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा. सो क्वेश्चन इज इजी, टेक द स्क्रीनशॉट. We go for the next. Next example. So what is given, the spring constant of two springs of the same length are k1 and k2. Two spring is given having spring constant k1, having spring constant k2. The mass is attached here, and now next, as shown in the figure, the object of mass m is suspended. So we have to calculate the time period will be. So हमें पता होना चाहिए what is the time period. Time period का standard formula 2 pi under root of m divided by k. So that is k effective. So what is the value of k effective? अगर दो spring parallelly connected है, so now here the both springs are connected parallel. So parallel में अगर connected रहेंगे तो उसका आंसर आएगा k1 plus k2. So इसका आंसर क्या आएगा, 2 pi under root of mass divided by k1 plus k2. So which option is correct? That is D is the correct option of the given example. Next example, again very simple. What we have to calculate, the 5 identical springs are given. Identical matlab that is k1 equal to k2 dash 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 equal to k. So we consider the k. Then 3 configurations given, 1 2 3 a b c, 3 configuration given as shown in the figure. The time period of vertical oscillation in configuration a b c. सो हमें तीनों का रेशो लेना है, बहुत सिंपल है. तो 1 by 1 हम फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना आएगा, फर्स्ट का t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k, सिंगल स्प्रिंग है. सेकेंड वाला सीरीज में, तो हमें पता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सीरीज, k इफेक्टिवनेस. सीरीज का फार्मूला क्या आता है, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. सो सब तो इक्वल है, सो दैट इज k इंटू k डिवाइडेड बाय k प्लस k. तो कितना आंसर आएगा इसका, दैट इज k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 times k. सो दैट इज 1 k गेट कैंसल, k by 2. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड,
t equal to 2 pi under root of m divided by k by 2. So this is the formula for TA, for second system TB, and next for TC. Next system for TC. So that is, सो टी सी हमें पता है दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल. पैरेलल का फार्मूला क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. दोनों स्प्रिंग सेम है, सो इसका आंसर आएगा k प्लस k, दैट इज 2k. सो दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2k. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें उसका रेशो लेना है. क्या आएगा रेशो, TA/2 TB/2 एंड TC इज इक्वल टू, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है, 2 pi m 2 pi m 2 pi m गेट कैंसिल, k भी गेट कैंसिल. यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 1, यहाँ पे आंसर आएगा k बाई 2. रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, दैट इज √2. और नेक्स्ट वाला दैट इज 2 टाइम्स k, सो दैट इज 1 बाय √2. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल. वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम स्प्रिंग्स आर कंबाइंड. वही सेम सिमिलर क्वेश्चन दिया है, अगर सीरीज में रहेगा तो इसका स्प्रिंग इफेक्टिवनेस कितना आएगा, दैट इज k बाय 2. अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका आंसर आएगा 2k और इसका k. दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, अगर दोनों सीरीज में रहेंगे तो इसका आंसर आएगा k इफेक्टिवनेस, हमें पता है दैट इज k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. सो क्या आंसर आएगा 2k इंटू k डिवाइडेड बाय 2k प्लस k. तो कितना आंसर आएगा, सो दैट इज 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स k. सो दैट इज 2k डिवाइडेड बाय 3. सो हमें बस क्या करना है, द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, सो दैट इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 अपॉन t इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ that is k divided by m. so 2 pi m तो कांस्टेंट है, दोनों में मास सेम कनेक्टेड है, so इसका रेशो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का कितना है k बाई 2 और सेकेंड का स्प्रिंग कांस्टेंट का इफेक्टिवनेस कितना है 2 टाइम्स k डिवाइडेड बाय 3. k गेट कैंसल, सो व्हाट वी गेट 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 2. So what is the formula of F1? F1 equal to √3 divided by 2 into F2. So which option is correct? That is √3 as to 2. So यहाँ पे correction है. So that is option C is the correct explanation of the given example. So next example, in a force oscillations, the particle oscillate SHM simple harmonically with a frequency equal to, so that is the frequency of driving force. ये तो बहुत simple MCQ है. Next, in case of force vibration, the resonance becomes very sharp when, so which option is correct? That is damping force is very small. जब भी damping force small रहेगा तभी force vibration में resonance very sharp रहेगा. So resonance wave becomes very sharp कब रहेगा, जब damping force is very small रहेगा. Next, the source of sounds, two source of sound, there are two source of sounds are in resonance. अगर दो source of sound resonance में रहेंगे तो definitely आपको याद रखना है they produce the sound of same frequency. तो option C is the correct explanation. Next, बहुत simple question है. During the phenomenon of resonance, that is the amplitude of oscillations becomes large. So जो भी amplitude रहेगा oscillation का वो क्या रहेगा, large रहेगा. Next, which of the following quantities is always negative in SHM? हमें पता है displacement और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है और एक्सेलरेशन अपोजिट में रहता है. सो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. रिमेंबर sin ओमेगा t एंड cos ओमेगा t आर द पीरियोडिक फंक्शन. Remember periodic function, and we have to calculate what we have to calculate. Okay, so which statement
करेक्ट है वो हमें देखना है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसे रहेगा, द सिंपल हार्मोनिक रहेगा विथ एम्पलीट्यूड। सो हमें एम्पलीट्यूड का फार्मूला पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। और मैंने अभी लिखा कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आर पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक है तो उनका जो भी टाइम पीरियड वो एंगल रहेगा दैट इज 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना आएगा, जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन, सिमिलरली वही फॉर्मेट दिया और हमें पूछा है उन्होंने एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। सो कैसे कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड, सो दैट इज एम्पलीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ए स्क्वायर मतलब साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लीकेशन वाला, ये फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड और ये सेकेंड वाला, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 9 16, कितना एडिशन बनेगा 25, आंसर आएगा 5, मतलब एम्पलीट्यूड आ गया 5। मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, सो एम्पलीट्यूड इज गिवन, कितना है एम्पलीट्यूड 5, और ओमेगा चेक करना है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 इज द ओमेगा मींस दैट इज 2, तो इसका आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। सो in such way that we solve the so many examples on the basis of the simple harmonic motion। बहुत ही सिंपल MCQ थे, बहुत ही सिंपल फार्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसको लास्ट एंड तक आपने अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा कि जो भी एग्जामिनेशन रहेगा CET के एग्जामिनेशन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे आप टेक्स्ट कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर मोर वीडियोस सो आपको इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।